7 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक का यह सप्ताह टैरो कार्ड्स के हिसाब से सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने जा रहा है, आइए जान लेते हैं। मेष राशि के लिए जो कार्ड आया है, इस कार्ड को कहते हैं एस ऑफ पेंटिकल। यह धन का चिन्ह है। इस कार्ड में एक विशाल हाथ आकाश से प्रकट होकर हाथ में सोने का सिक्का पकड़े हुए है। यह कार्ड कह रहा है कि सप्ताह आपके लिए समृद्धि, नए अवसरों और स्थिरता का है। इस सप्ताह आपके जीवन में कोई नया मौका, कोई नई अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है। विशेष रूप से आपका करियर या धन के क्षेत्र में यह मौका आएगा। ये मौका, ये प्रोजेक्ट आपके जीवन में लंबे समय तक स्थिरता लेकर के आ रहा है। यह समय है जब आपको अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव डालनी चाहिए और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। तो मेष राशि के मित्रों, यदि कोई नया अवसर आपके सामने आए तो उसे नजरअंदाज मत करिएगा, बल्कि अच्छे से परखें और ग्रैब कर लें। आपके कौशल को विकसित करने पर ध्यान दें, जिससे आपकी कमाई के जो साधन हैं, स्रोत हैं, वो बढ़ सकें। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए एक सरल सा उपाय बताऊंगा कि गुरुवार को पीले रंग के कपड़े जरूर से पहनें और महालक्ष्मी के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड आया है, इसे कहते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड में एक व्यक्ति अपने हाथ में एक ग्लोब यानी कि पृथ्वी का नमूना पकड़े हुए है और दूर क्षितिज की ओर देख रहा है। यह कह रहा है कि इस सप्ताह आपको योजना बनाएंगे और आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। यह सप्ताह नए अवसरों की खोज करने का है। यह सप्ताह अपने विकल्पों को परखने और सही दिशा में पहला कदम उठाने का भी है, क्योंकि भैया सिर्फ योजना बनाने से तो कुछ नहीं होगा। यह कार्ड कह रहा है कि यह सप्ताह यात्रा, करियर परिवर्तन या व्यवसाय के विस्तार का समय है। बस सब करते समय आगे की सोच विचार करें, हनुमान जी को मन में धारण करें और समुद्र की तरफ उड़ चलिए, छलांग लगा दीजिए। बस जहां पैसे की बात आ जाए वहां पर जल्दबाजी मत करिएगा। आपके लिए हनुमान जी का ही सरल सा उपाय है कि मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करिए, उनका पाठ करिए, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए, सब मंगल होगा। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड आया है, इसे कहते हैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इस कार्ड में 3 लोग उत्सव मना रहे हैं। उनके हाथ में प्याले हैं और वे हर्षोल्लास से नृत्य कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि ये सप्ताह मित्रों या परिवार या भाइयों के साथ मिलकर किए गए आपके प्रयासों की सफलता का उत्सव मनाने का सप्ताह है। आप सबसे मिलेंगे, खुशियां मनाएंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट या टीम वर्क में शामिल होंगे, तो यह समय सफलता दिलाने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे एक सलाह होगी कि इस सप्ताह किसी भी रिश्ते में अधिक उम्मीद मत रखिएगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा और संतोषजनक रहेगा। बस देर रात तक जागना और समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए। आपके लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय है कि बुधवार को गणेश जी की पूजा करिए, उनके ऊपर दूब या दुर्वा अर्पित करिए और गणेश जी का कोई भी मंत्र जैसे ओम गंग गणपतये नमः, इसका कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए। कर्क राशि के लिए जो कार्ड आया है, इसे कहते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड में एक व्यक्ति मेहनत से अपने काम में लगा हुआ है और सिक्कों पर नक्काशी कर रहा है। यह कार्ड कह रहा है कि यह सप्ताह दृढ़ता, आपके स्किल डेवलपमेंट और निरंतर लगातार प्रयासों का होने वाला है। इस सप्ताह आप जो भी काम या प्रोजेक्ट अपने हाथ में लें, उसे अच्छे से पूरा करने में अपनी सारी कुशलता लगा दीजिए, सारी स्किल्स लगा दीजिए और मेहनत लगातार करते रहिए। अब जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो समय भी लगेगा, थकान भी आएगी, पर विश्वास रखिए उसका फल भी अवश्य मिलेगा। ये कार्ड कह रहा है कि यदि आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो कुछ नया आपको सीखना चाहिए। अब यह सप्ताह तप करने के प्रतीक भगवान महादेव का सप्ताह है, तो विशेषकर सोमवार और संभव हो तो 7 दिन भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें और नमः शिवाय मंत्र का जप करें।
सिंह यानी लियो राशि के लिए जो कार्ड आया है यह है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। यह सप्ताह आपको काफी कंफ्यूज रखने वाला है। आपके पास इतने ऑप्शंस हो जाएंगे कि आप चुन ही न पाएं। तो बहुत अधिक ऑप्शन में से सही या कोई एक चुनना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाला है। ऑनलाइन या किसी शॉप में कोई चीज बहुत पसंद आ जाए, पर रुकिए, सोच लीजिए कि क्या सचमुच आपको उस चीज की, उस प्रोडक्ट की जरूरत है, वरना दोस्त बस पैसे बर्बाद होंगे। सो इस सप्ताह मेरे मित्रों, मेरी बहनों, हर अवसर को परखें, केवल सपनों में न जिएं। कोई नया ऑफर या कोई नया रिश्ता बिना सोचे समझे स्वीकार न करें। सो इस असमंजस से मुक्ति दिला सकते हैं वो जो कभी भी असमंजस में नहीं फंसते, अर्थात हमारे सूर्य देव। तो रविवार को सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य देव की कोई स्तुति करिए या सूर्यवंशी भगवान राम जी का कोई मंत्र या रामचरितमानस का कोई एक अंश पढ़िए। कन्या राशि के लिए आया है द टावर का कार्ड। इस कार्ड में एक ऊंचा टावर जल रहा है और लोग उससे बाहर गिर रहे हैं। तो भैया, ये सप्ताह कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। आपके जीवन में अचानक कोई बदलाव आ जाएगा। मानसिक तौर पर तैयार रहिएगा। ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। बस तब इस बात को याद रखिएगा कि शांत दिमाग से सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। चुनौतियों को स्वीकार करें और उससे सीखें। यह बदलाव परिस्थितियों और लोगों के बारे में आपको सच्चाई बताने वाला है। ऑफिस या परिवार में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इस उथल पुथल में शक्ति पाने के लिए शनिदेव की पूजा करें। जब समय मिले हनुमान जी की साधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंदों को शनिवार को भोजन जरूर करा दें। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए एक शानदार सप्ताह रहने जा रहा है, क्योंकि कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। इस कार्ड में एक बड़ा पहिया है जिसके चारों ओर अलग अलग प्रतीक और प्राणी मौजूद हैं। यह पहिया निरंतर घूमता रहता है, जो जीवन में परिवर्तन, भाग्य और अनिश्चितता का भी प्रतीक है। इस कार्ड की एनर्जी कह रही है कि मित्र, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अच्छे और बुरे दोनों समय जीवन का एक हिस्सा हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। आपकी किस्मत अचानक से बदल सकती है। कुछ बहुत ही पॉजिटिव होने की संभावना दिख रही है, या कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यदि आप लंबे समय से किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए वो नई संभावनाएं लेकर के आ रहा है। सलाह है कि जो भी बदलाव आए उसे सहजता से स्वीकार करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। कोई पुराना मित्र या परिचित अचानक से मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इस गुरुवार पीले कपड़े पहने और विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो उसका जाप करिए। कुछ नहीं तो रोज 2-4 पन्ने रामचरितमानस के ही पढ़ लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आया है इसे कहते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इस कार्ड में एक नाविक एक महिला और बच्चे को नाव में बैठाकर एक शांत स्थान की ओर ले जा रहा है। यह कार्ड कह रहा है कि इस सप्ताह कठिनाइयों के बाद आपको एक नया मार्ग मिल रहा है। यह कार्ड शांति, यात्रा और कठिनाइयों से निकलने का संकेत दे रहा है। वृश्चिक के मित्र, आप हाल ही में किसी कठिन दौर से गुजरे हैं, तो अब स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। यह समय अतीत को पीछे छोड़कर नए रास्ते पर बढ़ने का है। यदि किसी यात्रा की योजना है तो जरूर जाइए, ये आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आप नौकरी या शहर बदलने की सोच रहे हैं तो भी यह सप्ताह आपके लिए सही है। भगवान को भूल मत जाइएगा इस सप्ताह, क्योंकि आपके साथ सब सही हो रहा है। तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और सप्ताह भर हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि यानी सैजिटेरियस के लिए जो कार्ड आया है इसे कहते हैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड। इस कार्ड में एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए खड़ा है और गिरे हुए 3 प्यालों की तरफ देख रहा है, जबकि उसके पीछे भी 2 प्याले पड़े हुए हैं।
माफ करिएगा, पर यह सप्ताह आपके मन में निराशा और पछतावा दिखा रहा है। आपने सोच सोचकर पास्ट से पुरानी कोई बात निकाल ली है और उसी में अटके पड़े हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने कुछ खो दिया या कोई अवसर आपके हाथ से चला गया, लेकिन इस स्थिति में फंसने की बजाय आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जो कुछ बचा है उस पर ध्यान दें और नए मौके की तलाश करें। आपके पैसों की चिंता साफ दिखाई दे रही है, पर मित्र धैर्य बनाए रखें। आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होने वाला है, बस पॉजिटिव रहिए। सब अवसर और लक्ष्मी देने वाले भगवान श्रीहरि हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा, जप और आराधना करिए। गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए और हो सके तो केले के पेड़ की पूजा करिए। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इस कार्ड में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठा है और उसके चारों ओर सोने के सिक्के दिख रहे हैं जो धन और समृद्धि का प्रतीक हैं। कार्ड में आपको एक कुत्ता भी दिख रहा है जो सुरक्षा का प्रतीक है। इस सप्ताह आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता का सप्ताह रहने वाला है। आपको परिवार के साथ समय बिताने का बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला है और संपत्ति से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने का समय आ गया है। आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है तो समय आपको सुखद समाचार देने वाला है। आप अपने परिवार के भविष्य की कोई योजना बना सकते हैं और कोई लॉन्ग टर्म गोल रख करके कोई निर्णय ले सकते हैं। आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज मत करिएगा, मान लीजिएगा। उससे आपका और आपके परिवार का भला ही होगा। फैमिली बिजनेस है तो उसमें लाभ होने वाला है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और ज़रूरतमंद लोगों को काली उड़द की दाल और काले कपड़े का दान करें। याद रखें, पुराने पहने हुए काले कपड़े नहीं, कुछ नया लेकर के दें। कुंभ राशि के लिए द जस्टिस का कार्ड आया है। इस कार्ड में एक राजा की तरह दिखने वाला व्यक्ति न्यायाधीश यानी जज की कुर्सी पर बैठा है। उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तराजू है। ये कार्ड कह रहा है कि भैया इस सप्ताह बैलेंस बना करके रखिए, न कुछ ज्यादा करिए न कुछ कम करिए। सरकार और समाज के बनाए नियम का पालन करिएगा। जल्दबाजी में ट्रैफिक सिग्नल मत तोड़ दीजिएगा। संतुलन बनाए रखिए। किसी न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष रहिए। आपको अपने कर्मों का नाप जोख कर सही फल मिलने वाला है। यदि आपने मेहनत की है तो आपको सफलता मिलेगी और अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो आपको उसका फल भी भोगना पड़ेगा। पेपर वर्क क्लियर रखिए। आपके आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड में अगर कोई गलती है तो फटाफट से उसे सुधार लीजिए, सुधार करवाइए। अभी कोई भी नई इन्वेस्टमेंट मत करिए, ऐसा यह कार्ड कह रहा है। न्याय का सप्ताह है तो न्याय के देवता शनिदेव की पूजा करिए, उनका मंत्र जप करिए। शनिवार को सफ़ेद कपड़े पहनिए, सफ़ेद मिठाई का दान करें और सप्ताह भर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि मंत्र का पाठ करिए। मीन राशि यानी पाइसिस के लिए यह सप्ताह बहुत बढ़िया रहने जा रहा है। आपके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। इस कार्ड में एक महिला जल के किनारे बैठी हुई है। उसके हाथ में 2 घड़े हैं जिससे वह जल को प्रवाहित कर रही है और आकाश में एक बड़ा सा चमकता हुआ सितारा है जिसके चारों ओर कई छोटे छोटे तारे भी मौजूद हैं। इस सप्ताह आपको ऊर्जा का संतुलन, एनर्जी का बैलेंस बनाए रखना है। ब्रह्मांड की कृपा आपकी तरफ आ रही है। यह सप्ताह आपके लिए नई आशा, कुछ नया होने, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होने के संकेत दे रहा है। यदि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो अब चीजें किसी भी नए अवसर की तरफ आपको लेकर के जाएंगी। आप खुल करके उस नए मौके को अपना लीजिए, लपक लीजिए। अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूब पानी पीते रहिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आप ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु की शरण में रहिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए। गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए, जल में केसर या हल्दी मिलाकर रोज भगवान सूर्य को जल दीजिए, सब मंगल होगा।
पिछले सप्ताह के राशिफल के वीडियो और शॉर्ट्स पर आपने भर भर करके प्रेम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आशा है इस सप्ताह का राशिफल भी आपको पसंद आया होगा, इस सप्ताह के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर अवश्य करिएगा। एक 12 राशि का वीडियो आपको मिलेगा और साथ ही साथ सभी राशियों के अलग अलग शॉर्ट्स भी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप सभी के लिए यह सप्ताह शुभ और मंगलमय हो। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा राधा।